इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रस्टम ऑफ ए कोन। बेसिकली फ्रस्टम ऑफ ए कोन की डेफिनेशन है, इफ a right circular cone is cut off by a plane parallel to its base, then the portion of the cone between the cutting plane and the base of the cone is called the frustum of the cone. अब देखिए ये कोन का फिगर है। इसमें अगर हम इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन लें और इसको कोन को कट करें और फिर ऊपर पार्ट को अगर हम रिमूव कर दें, तो अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है कटिंग प्लेन और बेस के बीच का, ये कंप्लीट फिगर जो है ये फ्रस्टम ऑफ ए कोन है। तो आई थिंक दिस इज इजीली अंडरस्टैंडेबल व्हाट फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज। अब इससे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फ्रस्टम में हम अबाउट ऑल द फार्मूलाज ऑफ फ्रस्टम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने फ्रस्टम भी शो किया है और इसके ऊपर वाला जो पार्ट हम रिमूव कर देते हैं उसको हमने डॉटेड लाइन से रिमूव किया, शो किया है, सॉरी। वो शो इसलिए किया है ताकि जो इसका डेरिवेशन है स्लैंट हाइट का, उसके अलावा बाकी फार्मूले जो हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, वो भी हम इस डेरिवेशन को शो कर सकें। तो फ्रस्टम क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट है जो क्लास 10th में ही है, तो हम इसके डेरिवेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल कि कभी ये बोर्ड में पूछ लिया जाए, तो हमें ये आना चाहिए। तो स्लैंट हाइट के लिए हम सबसे पहले इस फिगर के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसके वर्टेक्स से इसके दोनों सर्कुलर बेसिस के सेंटर को पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज हाइट ऑफ दिस बिगर कोन। फिर अपर सर्कुलर बेस के सेंटर से सरकमफेरेंस तक लाइन ड्रॉ की, वो दैट इज द रेडियस ऑफ द अपर बेस। और जो नीचे वाला बेस है उसके सेंटर से सरकमफेरेंस तक, दैट इज रेडियस ऑफ द बॉटम बेस। इसके अलावा ये कैपिटल एल से पूरे बिगर कोन की स्लैंट हाइट है, उसको हमने कैपिटल एल से रिप्रेजेंट किया है। ये इस पूरे बिगर कोन की हाइट कैपिटल एच है। ये स्मॉल r1 से हमने रेडियस ऑफ द अपर बेस रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल r2 से स्मॉलर बेस, सॉरी बिगर बेस जो है उसकी रेडियस रिप्रेजेंट की है। इसके बाद हम इस पूरे फिगर को की नेमिंग कर देते हैं। तो ए बी सी डी ई, तो ये तो इसके आउटर पार्ट्स हो गए। बीच वाले सेंटर से इनको हमने पी और क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो पी बी इज रेडियस r1 एंड क्यू सी इज रेडियस r2। बाद हम ये पी और क्यू जो है ये हाइट ऑफ द फ्रस्टम है, इसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी स्मॉल h के पैरेलल हमने b से एक लाइन ड्रॉ की bx, तो bx जो है वो भी स्मॉल h के इक्वल हो जाएगी। और क्योंकि पी बी जो रेडियस r1 है वो इक्वल होगी क्यू एक्स के, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल हैं आपस में, और पी क्यू और बी एक्स को भी हमने आपस में पैरेलल शो किया है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया बेसिकली, राइट। ये एक रेक्टेंगल हो गया। तो r1 अगर पी बी की वैल्यू है तो क्यू एक्स की वैल्यू भी r1 होगी। तो उस सिचुएशन में जो एक्स सी है वो कंप्लीट रेडियस r2 में से r1 को माइनस करने पर आएगा, तो एक्स सी की वैल्यू या सी एक्स की वैल्यू r2 माइनस r1 आ जाएगी। अब यहाँ से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। इस बी सी जो पार्ट है ये फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बी एक्स सी जो कि यहाँ इस फिगर में शो हो रहा है, इसको लेंगे। इसमें आप देखिए बी एक्स पार्ट जो है वो पी क्यू के इक्वल है, तो वो स्मॉल एच के इक्वल होगा। और जो एक्स सी साइड है इस ट्राइंगल की वो r2 माइनस r1 के इक्वल है। तो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम जो है वो हमने यहाँ बी सी से रिप्रेजेंट हो रही है, इसको हम स्मॉल एल मान रहे हैं। तो हेंस बी सी जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर होगा। बी एक्स और एक्स सी की वैल्यू यहाँ अगर हम पुट करें तो स्लैंट हाइट की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस r2 माइनस r1 होल स्क्वायर। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम को निकालने हम इस फिगर के दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करेंगे। सबसे पहला ट्राइंगल है ट्राइंगल ए पी बी और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल
ए क्यू सी। तो अब देखिए ए पी बी और ए क्यू सी, वैसे आप इस कंप्लीट कोनिकल फिगर में भी देख सकते हैं, हमने उनको अलग अलग इसलिए किया है कि ताकि इसकी कंपैरिजन इजी हो जाए। तो आप देखेंगे कि दोनों का सेम कॉमन वर्टेक्स ए है। तो ट्राइंगल ए पी बी और ए क्यू सी के कंपैरिजन में सबसे पहले तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल पुट करेंगे, दोनों कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ए, एंड दूसरा जो पार्ट है वो है ए पी बी एंगल और ए क्यू सी एंगल दोनों में 90 डिग्री है। तो जैसे ही इन दोनों ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हुए तो हमें पता है कि डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ए पी बी और ए क्यू सी सिमिलर है। तो सिमिलर हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो इसका मतलब ए पी अपॉन ए क्यू इक्वल होगा ए बी अपॉन ए सी के और पी बी अपॉन क्यू सी के। तो उस सिचुएशन में ए पी जो है वो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच के इक्वल है, क्योंकि पी क्यू जो है अभी हमने इसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, पी क्यू को हमने स्मॉल एच माना था। ऐसे ही ए बी जो है वो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल के इक्वल है, क्योंकि बी सी जो थी वो स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम थी जिसको हमने स्मॉल एल मान रखा था। तो ए बी जो है वो कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल के इक्वल होगा। अब ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट करें तो ए पी अपॉन ए क्यू हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच, ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, और पी बी अपॉन क्यू सी, ये दोनों तो रेडियस है, तो ये आर वन अपॉन आर टू हो जाएगा। अब कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच में डिनोमिनेटर कैपिटल एच से न्यूमरेटर की दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो वन माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच आएगा। ऐसे ही सेकंड एल माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल में करें तो वन माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल आएगा, और आर वन अपॉन आर टू आ रहा है। अब इनमें फर्स्ट और थर्ड रेशो को अगर हम कंपेयर करें, एक तो आएगा वन माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इज इक्वल्स टू आर वन अपॉन आर टू, और सेकंड और थर्ड रेशो को कंपेयर करें तो आएगा वन माइनस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच इज इक्वल्स टू आर वन अपॉन आर टू। इसमें आर वन अपॉन आर टू को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाएं और स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल को राइट हैंड साइड पर ले आएं तो अगली टर्म में हम लिखेंगे वन माइनस आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। सेम अगर हम यहाँ सेकंड एक्सप्रेशन में भी करें तो वन माइनस आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसमें आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, और यहाँ हो जाएगा आर टू माइनस आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाएंगे। पहला रिलेशन आएगा कैपिटल एल ब्रैकेट आर टू माइनस आर वन इज इक्वल्स टू स्मॉल एल इंटू आर टू, और दूसरा रिलेशन आएगा कैपिटल एच ब्रैकेट आर टू माइनस आर वन इज इक्वल्स टू स्मॉल एच इंटू आर टू। अब ये जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे को पता लगे हैं, इन्हीं को आगे हम फार्मूला डिराइव करने में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो कि अभी चल रहा है, इसमें अगर हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम की बात करें तो वो अगर आप इस फिगर को देख के एनालाइज करें तो आपको पता लगेगा कि बड़े वाले कोन के कर्व सरफेस एरिया में से छोटे वाले कोन का कर्व सरफेस एरिया अगर हम माइनस कर दें तो फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया बचेगा। यही हमने लिखा है कि अगर ए सी डी बिगर कोन के कर्व सरफेस एरिया में से ए बी ई स्मॉल कोन का कर्व सरफेस एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिलेगा। तो ए सी डी बिगर कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है, अब कोन के कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता है, दैट इज पाई इंटू रेडियस इंटू स्लैंट हाइट। तो यहाँ पर पाई इंटू आर टू इंटू कैपिटल एल हो जाएगा, और उसमें से माइनस कर देंगे हम पाई इंटू आर वन इंटू कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। अब इस एक्सप्रेशन में कैपिटल एल वाली टर्म्स को हम एक तरफ एक साथ ले लेंगे, तो पाई इंटू आर टू माइनस आर वन इंटू कैपिटल एल, और दूसरी टर्म यहाँ बन जाएगी स्मॉल एल वाली, दैट इज पाई इंटू आर वन इंटू स्मॉल एल। अब देखिए जो ऊपर हमने दो इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशंस लेकर आए थे उसमें से फर्स्ट एक्सप्रेशन जिसको भी मैं रेड बॉक्स में शो कर रहा हूँ, इससे हम कैपिटल एल इंटू आर टू माइनस आर वन की वैल्यू यहाँ इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, पाई इंटू एल आर टू प्लस पाई इंटू एल आर वन बन जाएगा। इन दोनों में से अब आप देखें तो इजीली पाई और स्मॉल एल कॉमन है, पाई और स्मॉल एल को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा आर टू प्लस आर वन। दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम। तो टोटल सरफेस एरिया तो हमें पता ही है कि इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया और
फ्रस्टम का ऊपर वाले बेस और नीचे वाले दोनों सर्कुलर बेसिस का सम करने पर। तो फ्रस्टम के कर्व सर्फेस एरिया का फॉर्मूला भी हमने निकाला ही है, और दोनों सर्कुलर बेसिस जो है वो उनका एरिया पाई r1 स्क्वायर और पाई r2 स्क्वायर से रिप्रेजेंट होगा। तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम को रिप्रेजेंट करता है। सो हेंस दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ये तो बहुत सिंपल है। इसके बाद पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। वॉल्यूम के बारे में हमें पता है, जो हमने कर्व सरफेस एरिया में कंसेप्ट लगाया था वो यहाँ लगा रहे हैं। पूरे बड़े वाले कोन की वॉल्यूम में से छोटे वाले ऊपर वाले कोन की वॉल्यूम माइनस करेंगे तो फ्रस्टम ऑफ ए कोन की वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन। बिगर कोन की वॉल्यूम है 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू कैपिटल H, और स्मॉलर कोन की वॉल्यूम होगी 1/3 पाई r1 स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्योंकि जो ऊपर वाला कोन है उसकी जो हाइट है वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h से रिप्रेजेंट हो रही है। अब यहाँ कैपिटल H वाली टर्म्स को फिर एक साथ ले लें तो एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा 1/3 पाई कैपिटल H r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस 1/3 पाई r1 स्क्वायर h। अब ये जो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से फैक्टराइज हो जाएगा। तो अगली टर्म में हम इसको फैक्टराइज करके लिख रहे हैं। ऐसा लिखने के बाद अब हमने जो दो इम्पॉर्टेंट सिमिलैरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स जो हमने दो पॉइंट्स डिस्कस किए उसमें सेकंड पॉइंट अब हम यूज करेंगे जो कि ये था, दैट इज h इंटू r2 माइनस r1 इज इक्वल्स टू स्मॉल h इंटू r2। इसको जब हम यहाँ पुट करेंगे तो जो कैपिटल H इंटू r2 माइनस r1 ब्रैकेट है उसकी जगह स्मॉल h इंटू r2 आ जाएगा। दूसरा ब्रैकेट r2 प्लस r1 है वो एज इट इज रहेगा, और जो सेकंड टर्म है इस एक्सप्रेशन की वो भी एज इट इज रहेगी। तो अब इन दोनों टर्म्स में अब क्या क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। एक तो 1/3 कॉमन है, एक पाई कॉमन है और एक h कॉमन है। तो 1/3 पाई और h को कॉमन लेने से ब्रैकेट में बचेंगे r2 स्क्वायर प्लस r2 r1 प्लस r1 स्क्वायर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम। सो हेंस वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई h इंटू ब्रैकेट में r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r1 स्क्वायर। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स या इलस्ट्रेशंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, if a frustum shaped bucket has height 45 centimeter and radii of the circular ends are 28 and 7 centimeter, then find the volume of the bucket। यानी कि एक फ्रस्टम कंप्लीट फ्रस्टम का क्वेश्चन है जिसमें दोनों रेडियस दी हुई हैं और बकेट की हाइट दी हुई है, वॉल्यूम बताना है। तो सबसे पहले इस टाइप का फिगर होगा, इसमें जो हाइट है वो 45 गिवन है, ऊपर वाली रेडियस 28 है, नीचे वाली रेडियस जो है वो 7 है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इक्वल हो जाएगा 1/3 पाई h ब्रैकेट r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r1 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 प्लस 28 स्क्वायर। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने पर फाइनल आंसर हमारा आएगा 48510 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन तो स्टूडेंट सब कर ही लेंगे, तो जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया वैसे ही आप करें। इफ यू हैव एनी अदर इजियर मेथड देन यू कैन अप्लाई दैट आल्सो। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन एंड होल्ड्स 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर। द रेडियाई ऑफ द टॉप एंड बॉटम आर 28 एंड 21। फाइंड द हाइट ऑफ द बकेट। तो हमें यहाँ हाइट ऑफ द बकेट निकालनी है, तो हम उसको स्मॉल h मान लेते हैं। दोनों रेडियस हमें यहाँ पर 28 और 21 गिवन है। तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स हमें गिवन है और हाइट हमने यहाँ पर h मान ली है। तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट हमें यहाँ लीटर्स में दिया हुआ था, इसको 1000 से इंटू करेंगे तो वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वॉल्यूम इज 28490 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, हमने हमने डिराइव किया था। तो वॉल्यूम की जगह 28490 और h स्मॉल h हमें डिराइव करना है और r1 और r2 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें स्मॉल h की वैल्यू मिल जाएगी 15 सेंटीमीटर्स। तो आई थिंक
ये जो कैलकुलेटिव पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसमें हमने माइनर सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका आंसर कभी भी सही नहीं आने वाला। तो बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के यही बोला था आप लोगों को कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपके मार्क्स बहुत इजीली आ जाएंगे। बट अगर कैलकुलेशन पार्ट पर आप थोड़े से भी वीक हैं तो यहाँ आपको थोड़ा विजिलेंट रहना पड़ेगा। फिर अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, फेज द हेड गियर कैप यूज्ड बाय टर्क्स। टर्की में जो पर्सन्स कैप यूज करते हैं उसको फेज बोलते हैं, वो फ्रस्टम पे कौन जैसी दिखती है। तो इस कैप के बारे में बताया गया है कि इसकी ओपन साइड रेडियस 10 है और अपर बेस की रेडियस 4 है और इसकी स्लैंट हाइट 15 है। तो हमें एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट बताना है। इस टाइप की कैप होती है। तो बेसिकली ये एक फ्रस्टम है जिसकी अपर रेडियस 4 है और नीचे वाली रेडियस ओपन पार्ट की वो 10 है और इसकी स्लैंट हाइट 15 है। तो रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स यहाँ गिवन है और स्लैंट हाइट यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप प्लस एरिया ऑफ द क्लोज्ड बेस। तो कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो पाई स्मॉल एल इंटू R1 प्लस R2। स्मॉल एल इज दी स्लैंट हाइट एंड R1 एंड R2 आर द रेडियस। तो ये अगर हम पुट करेंगे तो 22/7 इंटू 15 इंटू 10 प्लस 4 प्लस 22/7 इंटू 4 स्क्वायर, तो 660 प्लस 352/7 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर आपका आंसर आएगा 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कुछ प्रॉब्लम जो CBSE क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछी गई थी इस पर्टिकुलर चैप्टर से, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा था। 1 मार्क का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें रेडियस ऑफ स्फीयर बतानी है जिसका वॉल्यूम 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। तो वॉल्यूम 12 पाई है, वॉल्यूम का फार्मूला पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 12 पाई। तो इससे हमें आर क्यूब की वैल्यू 9 मिल जाएगी सिंप्लीफाई करने पर। तो आर जो है वो क्यूब रूट ऑफ 9 होगा। क्यूब रूट ऑफ 9 3 होता है क्योंकि 9 इज 3 स्क्वायर। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर cone and a cylinder have the same radii but the height of the cone is 3 times that of the cylinder. Find the ratio of their volumes. ये सेक्शन बी 2 मार्क्स में पूछा गया है क्वेश्चन, बोर्ड 2020 क्लास 10th। तो इसमें फिगर इस टाइप का होगा, दोनों सिलेंडर और कोन की रेडियस सेम है लेकिन हाइट में डिफरेंस है। हाइट सिलेंडर की h है और कोन की 3 टाइम्स ऑफ h है। तो ये हमने यहाँ शो किया है, कोन और सिलेंडर की रेडियस सेम है, r मान लेते हैं, और हाइट ऑफ कोन 3h है और हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो h होगी। अब दोनों के वॉल्यूम का रेशो लेना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू 3h, क्योंकि सिलेंडर की कोन की जो हाइट है वो 3h है और सिलेंडर की हाइट h है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल, तो सिर्फ 1 और 1 बचेगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का रेशियो 1:1 आ जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन में सेक्शन डी 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कंटेनिंग सम वाटर, उसमें 9000 स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स को ड्रॉप किया गया विच आर कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर। और जब वाटर में इमर्स हुई तो वाटर का लेवल जो है वो रेज करता है, यानी कि थोड़ा ऊपर आ जाता है सिलेंड्रिकल वेसल में। तो अगर हर एक स्फेरिकल बॉल की रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है देन फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द वेसल। तो हमें कितना वाटर का लेवल राइज हुआ ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस टाइप का फिगर है, ये सिलेंड्रिकल वेसल है। जब इसमें हमने 9000 स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप की तो इसका वाटर लेवल राइज हुआ। तो जो कि जैसा कि आप फिगर में देख ही सकते हैं कि वाटर लेवल पहले वाले फिगर से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, सिलेंड्रिकल वेसल की रेडियस, स्फेरिकल बॉल की रेडियस, और मान लेते हैं कि जो वाटर लेवल का जो राइज है वो
कैपिटल एच सेंटीमीटर है। तो आप फिगर में देखिए, ये जो रेड एरो लाइन से मैंने इस वाटर लेवल के राइज को शो किया है, इसको हमने कैपिटल एच मान लिया। तो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ कंसेप्ट ये है कि जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल्स जो कि 9000 है, जिन इसको ड्रॉप करने से ये उतना वॉल्यूम ही रिप्लेस करेंगे जितना इनका खुद का वॉल्यूम है। यानी कि बेसिकली होता यह है कि अगर मैं एक बॉल ड्रॉप करता तो वो बॉल जितने वॉल्यूम की होती उतने वाटर को वो उतनी जगह से हटा देती। तो जब वो अपना स्पेस कवर करेगी या अपना स्पेस बनाएगी तो वाटर को अपनी जगह से हटाएगी, तो वाटर क्या होगा, डेफिनेटली ऊपर जाएगा। तो 9000 बॉल्स ने भी यही किया। वो जब पानी के अंदर गई अपनी अपनी जगह पर जाकर के, जब वो स्टेबल हुई, तो अपनी जगह बनाने के बाद उन्होंने कहाँ से जगह बनाई, वाटर को हटा के तो जगह बनाई। तो वाटर जो हटा वो बेसिकली उन 9000 बॉल्स का जो वॉल्यूम था उतना ही वाटर हटा, उससे ये वाटर लेवल में राइज आया। तो कंसेप्ट ये है कि जो ये जो एच सेंटीमीटर राइज से जो वाटर ऊपर हुआ है, इसका जो वॉल्यूम है यही 9000 स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम है। इस कंसेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 9000 स्फेरिकल बॉल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट कैपिटल एच सेंटीमीटर। तो 9000 स्फेरिकल बॉल्स का वॉल्यूम हो जाएगा 9000 इंटू 4/3 पाई इंटू 0.5 क्यूब और पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि सिलेंडर की जो रेडियस है वो 10 है। तो कैपिटल एच की वैल्यू हो जाएगी 9000 इंटू 4/3 इंटू पाई, 0.5 का क्यूब है तो वो 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10 लिख लिया, और जो पाई इंटू 10 स्क्वायर जो कैपिटल एच के साथ था वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/100 पाई हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, फिर 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 से 9000 को कैंसिल किया तो 9 आ गया, फिर 3 से 9 को कैंसिल किया तो 3 आ गया। ऐसे ही 5 इंटू 5 25 होता है, 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आएगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 से 100 कैंसिल हो गया। तो अब सिर्फ आपके पास 3 और 5 बच रहे हैं। तो जो हाइट या जो लेवल ऑफ वाटर राइज है वो 5 इंटू 3 यानी कि 15 सेंटीमीटर होगा। यानी कि 9000 बॉल्स डालने पर वाटर लेवल जो है वो 15 सेंटीमीटर अप हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट इसी के साथ जो हमारा आंसर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर patiently watching this. Please like and please like the video and subscribe our channel. Thank you so much.